बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के रकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अली शाबासी और मैं हूं मुनीबा अख्तर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। आपको बताएं कि शेखुपुरा में पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग शोबा खिदमत हल के ज़ेर एहतमाम खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए 5 ट्रकों पर मुश्तमिल 500 गैरानों के लिए खुश्क राशन मुतासरा इलाकों में रवाना किए गए हैं। मज़ीद बात कर लेते हैं सजाद राना से। जी सजाद, मज़ीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सैलाब ज़दगान मुतासरीन को बरवक्त इमदाद पहुँचाने में पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग ने अपना भरपूर किरदार अदा किया। आज जिसमें बर्तन, कपड़े, माली इमदाद और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की शय खुर्दनोश के ट्रक ज़िलई सरपरस्त आला चौधरी शहजाद अली विरक, जनरल सेक्रेटरी मियाँ हबीबुर रहमान की क़यादत में रवाना हुए। इस मौका पर सेंट्रल पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हमीदुल हसन गुज्जर, सीनियर नायब सदर चौधरी तारक महमूद गुज्जर, सिटी जनरल सेक्रेटरी हाफिज इनाम उल्ला व दीगर भी मौजूद थे। जबकि बारिशों और सैलाब के बायस जाँ बहक होने वाले अफराद के लिए दुआए मगफरत भी की गई। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चौधरी हमीदुल हसन गुज्जर, शहजाद अली विरक, मियाँ हबीबुर रहमान ने कहा कि मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक मरकज़ी मुस्लिम लीग अपनी इमदादी सरगर्मियाँ जारी रखेगी। 500 घरानों पर मुश्तमिल राशन की तकसीम के बाद मज़ीद ट्रक मुतासरा इलाकों में रवाना किए जाएंगे। इस वक्त शुमाली इलाका जात इस वक्त बारिशों और सैलाब की वजह से शदीद आजमाइश से गुजर रहे हैं। हमें इज्तिमाई तौर पर अल्लाह ताला से आफियत तलब करनी चाहिए। ब्यूरो चीफ सज्जाद राना, शेखुपुरा। बहुत शुक्रिया सजाद राना। अहमदपुर टाउन कमेटी की टाउन अफसर मोहम्मद खान ऑडियो पर एहतियात के नाजायज़ इस्तेमाल और गैर कानूनी सरगर्मियों के संगीन इल्ज़ामात सामने आए हैं। मकामी ज़राए और शहरी हलकों के मुताबिक अफसर अपने साथ प्राइवेट असला बरादर गार्ड्स रखता है। हालांकि सरकारी कानून के मुताबिक किसी भी सरकारी अफसर को इस अमल की इजाज़त नहीं है। अवामी नुमाइंदों और समाजी तंजीमों ने मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि मोहम्मद खान ऑडियो का ये अमल न सिर्फ कानूनी खिलाफ वर्जी है बल्कि टाउन कमेटी के बजट और तरक्याती फंड्स के इस्तेमाल की शफाफ जांच की जाए। खबर शामिल करते हैं लिया से, जहां टिकटॉक का शौक एक नौजवान की जान ले गया। ट्वीटा कॉलेज फतेहपुर के 18 साला तालिब इल्म रहमान सादिक ने टिकटॉक बनाने के लिए मंडा केनाल में छलांग लगाई, लेकिन पानी का तेज बहाव इसे अपने साथ बहा ले गया, जिस पर रेस्क्यू 1122 ने लाश को तलाश करने का अमल शुरू किया। तीसरे दिन डूबने के मकाम पर 15 किलोमीटर आगे लाश को नहर से बाहर निकाला और जरूरी कार्रवाई के बाद डेड बॉडी को उसके घर मुंतकिल कर दिया गया। वाइस चेयरमैन टाउन कमेटी ठारो शाह हाजी अब्दुल रऊफ खानजादा बरादर इनकी तरफ से शहर ठारो शाह गिरदोनवा के इलाकों की भलाई और अपने वालिद मरहूम उमर खानजादा की रूह के सवाब के लिए मल्ला हकीम चौक पर वाटर RO फिल्टर प्लांट पानी को साफ करने की मशीन लगवाई गई, जिसका इफ्तिताह सिंध की मशहूर मारूफ दरगाह अब्दुल जलील नक्शबंदी के पोते हुजूर मुफ्ती फारूक जलाल नक्शबंदी मुफ्ती मोहम्मद अकील नक्शबंदी ने अपने दस्ते मुबारक से किया। इफ्तिताही तकरीब में साबका डायरेक्टर सोशल वेलफेयर नौशेर फरोज मोहम्मद सलीम रजा खानजादा, कौंसलर टक्का खान खानजादा, हाजी गफूर भट्टी, हाजी एजाज राजपूत, सहाफ़ी अकील अहमद खानजादा, अवामी प्रेस क्लब ठारो शाह, सहाफ़ी गुलाम फरीद भट्टो, एडवोकेट अबू बरजा, इंजीनियर वलीद नैयार और दीगर सियासी और समाजी शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर वाइस चेयरमैन टाउन कमेटी ठारो शाह हाजी अब्दुल रऊफ खानजादा ने अवामी प्रेस क्लब ठारो शाह के सहाफ़ियों को बताया कि ठारो शाह और गिरदोनवा में पानी बहुत खराब हो गया है, जिसकी वजह से गुर्दों जैसी खतरनाक बीमारियां मुब्तला हो रही हैं। नवाब अली मोहम्मद के गांव साहिब हान जलालानी में शहीद मौला बख्श खास खैली की बरसी की तकरीब में इनके बड़े बेटे अला बख्श खास खैली को पग बांधेंगे। पग बांधने की रस्म में दरगाह फैज हाशमी के सजादा नशीन, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली और मुअज़्ज़िज़ीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस सिलसिले में गाँव साहिब हान जलालानी में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। शहीद के साहबजादे अला बख्श खास खैली को पग दरगाह फैज हाशमी के सजादा नशीन हादम फ़कीर अली नवाज हाशमी, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली MNA सैयद ग़ुलाम मुस्तफ़ा शाह, मुख्तलिफ बरादरियों के मुअज़्ज़िज़ीन अली गुल जलालानी, अली गुल खास खैली, हाशिम खास खैली, डॉक्टर बचल जलालानी और दीगरों ने बांधे तकरीब से फ़कीर अली नवाज हाशमी से खुसूसी खिताब किया, जबकि डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली MNA सैयद ग़ुलाम मुस्तफ़ा शाह ने भी इज्तिमा से खिताब किया। आगे बढ़े, आपको बताएंगे सकरन में ज़माने कदीम से लोहे को आग में धकाकर ज़रूरी औजार और दीगर आलात तैयार किए जा रहे हैं, मगर जदीद मशीनरी की यलगार और महंगाई ने इस कदीम हुनर को भी बहरान के दहाने पर ला खड़ा किया है। मज़ीद जान लेते हैं सकरन से GM लुगारी की इस रिपोर्ट में। झुलसाती गर्मी और दहकती भट्ठी के सामने हथौड़ों की गूंज।
कहने को है ये लोहार मगर महारत ऐसी जैसे सोनार। सकरन में लोहे को आग में पिघलाकर ज़रई और धाती औजार बनाने वाले ये जफाकश मजदूर जदीद मशीनरी की जलगार के बाद माशी बदहाली से हैं दो चार। एक जानिब रवायती दस्ती औजारों की जगह जदीद मशीनरी ने ले ली है तो वहीं कमर तोड़ महंगाई के बाद मुख्तलिफ धाते खाम व माल कोयले के दाम बढ़ गए हैं, मगर मेहनत कश की मजदूरी आज भी वहीं खड़ी है। हमारे को कोयले महंगे मिल रहे हैं, लोहा महंगा मिल रहा है, हर चीज़ हमारे से महंगी मिल रही है। बाकी हमारा कोई इंसाफ नहीं है, हमारी चीज़ वही उसी रेट में जा रही है। बाकी हमारे को हर चीज़ महंगी मिल रही है। हम हुकूमत से ही अप्लाई करना चाहते हैं, कुछ हमारा इंसाफ करे। कमाई जो रोजी जो होती थी ना हमारे, वो कम हो गई अभी। मशीनों ये हुकूमत ने निकाल ली है ना, हम बहुत मुश्किल से घर का खर्चा निकालते हैं। सकरन के मेहनतकश लोहारों का कहना है कि वो न सिर्फ माशी दबाव का शिकार हैं बल्कि हुकूमती अदम तवज्जो ने उनकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर दिया है और उनका ज़रिए माश आहिस्ता आहिस्ता ज़वाल पजीर हो रहा है। अगर हुकूमत तवज्जो दे तो ये दम तोड़ने वाली छोटी सी सनत अब भी दोबारा खड़ी हो सकती है। कैमरामैन टीम के साथ जीएम लगारी, A1 टीवी, सकरन। अलहादिया अस्पताल बखर में डिजिटल एक्सरे मशीन का इफ्तिताह CEO हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट बखर डॉक्टर मजहर अब्बास खान ने किया। मारूफ चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट डॉक्टर अख्तर अब्बास खान की हमरा किया। इफ्तिताह तकरीब कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। बखर के हमारे ब्यूरो चीफ सैयद नज़ाकत अब्बास नकवी की रिपोर्ट के मुताबिक अलहादी अस्पताल बखर में डिजिटल एक्सरे मशीन का इफ्तिताह कर दिया गया। तकरीब का इफ्तिताह CEO हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट बखर डॉक्टर मजहर अब्बास खान ने मारूफ चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट डॉक्टर अख्तर अब्बास के हमरा किया। इस मौके पर एडमिन अफसर अलहादी अस्पताल सद्दाम हुसैन और दीगर अस्पताल इंतजामिया भी मौजूद थे। TB के मरीजों के लिए अब अलहादी अस्पताल बखर में मुफ्त डिजिटल एक्सरे की सहूलत भी मौजूद है। मरीज किसी भी किस्म की फीस अदा किए बगैर एक्सरे की सहूलत से इस्तेफादा हासिल कर सकेंगे। नानकाना से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि थाना बड़ा घर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 3 माह कबल होने वाले 18 लाख रुपए की रोड बरादरी की वारदात का सुराग मिल गया। मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम हमाद से दौरान वारदात हलील नामी शहरी से छीनी हुई रकम और असलहा बरामद कर लिया गया। DPO फराज अहमद ने मुलजिम से बरामद होने वाली रकम 18 लाख रुपए मदई मुकदमे के हवाले कर दी। छीनी गई रकम वापस मिलने पर मदई मुकदमा हलील अहमद का नानकाना पुलिस से इजहार तशक्कुर। रोड रॉबरी की वारदात का सुराग पुलिस टीम की पेशावराना महारत का नतीजा है। शहरियों के जानो माल और इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। इंडिया की जानिब से सैलाबी पानी दरिया सतलुज में छोड़ दिया गया, जो हेड सलमानकी से होता हुआ तहसील मंचन आबाद और तहसील बहावल नगर की फसलों और आबादियों में दाखिल हो रहा है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे जमील जैदी दरिया सतलुज में रेस्क्यू टीम के डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज डॉक्टर राव शराफत के साथ मौजूद हैं। जी जमील जैदी, क्या तफसीलात हैं? जी, इंडिया की जानिब से छोड़ा गया पानी यहाँ पर बहावल नगर भूकापत्तन पर पहुँचा है, जो वो 80,000 क्यूसेक के दरमियान पहुँचा है और यहाँ पर रेस्क्यू टीमें मौजूद हैं जो लोगों को रेस्क्यू कर रही हैं। मेरे साथ यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट रेस्क्यू इंचार्ज मौजूद हैं। आए हम उनसे पूछते हैं कि वो क्या तफसीलात हैं। जी, दरियाई बेल्ट के साथ जो हमारी 3 तहसीलें हैं, मिंचनाबाद, बहावलनगर और चिश्तिया, वहाँ पे 10 हमारे कैंप कायम हैं। हमने 750 से ज़्यादा लोगों को वैक्यूएट किया है। इसके अलावा हमने 450 से ज़्यादा लोगों को प्री फ्लड वैक्यूएट किया था। इसके अलावा हमने 100 से ज़्यादा एनिमल को भी ट्रांसपोर्ट किया है और हम लोगों को एलानात के ज़रिए मोटिवेट कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इस जगह को छोड़ दें। अगर खुदा न खास्ता पानी राइज़ होता है तो किसी भी जानी नुकसान या माली नुकसान हो सकता है और जब तक कि पानी की सूरत हाल बरकरार है हमारी टीमें यहाँ पे मौजूद रहेंगी और अगर कोई इमरजेंसी कॉल हमें रिसीव होती है तो हम फौरी तौर पर वहाँ पर रिस्पॉन्ड करें। जी, यहाँ पर रेस्क्यू टीमें दरिया पर 24 घंटे मौजूद हैं जो लोगों को रेस्क्यू कर रही हैं। जी, बहुत शुक्रिया जमील ज़ैदी तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े, आपको बताएं कि हवेली लखा वफाकी वज़ीर बराए आबी वसाइल मियाँ मोहम्मद मोइन भुट्टो और रुकन पंजाब असम्बली मियाँ नूरुल आमीन भुट्टो ने ज़िले इंतजामिया उकाड़ा के हमरा दरियाए सतलुज हेड सलमानकी के मकाम पर सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया और फ्लड रिलीफ कंपनियों का भी दौरा किया। वफाकी वज़ीर ने हेड सलमानकी के करीब ज़ेरियाब आने वाले इलाके सोजे की कैम्प, जंदे की दराज की और वासु सालिन का इलाकों का दौरा किया। वफाकी वज़ीर ने सैलाबी इलाकों में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन का भी जायजा लिया। महकमा इरीगेशन और 1122 की जानिब से वफाकी वज़ीर को सैलाबी सूरत हाल पर किए गए इंतजामात पर ब्रीफिंग दी गई।
वफाकी वज़ीर ने किए गए इंतजामात को देखकर इत्मीनान का इजहार किया। वफाकी वज़ीर ने मज़ीद कहा कि ज़िला इंतजामिया के तमाम अफसरान फील्ड रिलीफ की कार्रवाइयों में अवाम के साथ हिम्मा वक्त मौजूद हैं। दरिया सतलुज में 85,000 क्यूसेक सैलाबी पानी का रेला पाकपतन के मकाम से गुजर रहा है। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह, दर्जनों आबादियों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। सैलाब मुतासरीन इंतजामिया के नाकस इंतजामात पर फट पड़े। कहते हैं हजारों एकड़ फसलें तबाह हुई, कई रोज से जानवर भूखे हैं, मगर इंतजामिया का कोई नुमाइंदा मदद के लिए नहीं पहुंचा। रिपोर्ट कर रहे हैं राव मोहम्मद अफजाल। दरियाए सतलुज में दरमियानी दर्जे का सैलाब, पानी घरों और खेतों में दाखिल, पानी में गिरे अफराद दुआइयां देने पर मजबूर। गांव सद्दू हैदर मलकाना, कुंडनैन सिंह, अमीर आलू का समेत मुतअद्दिद छोटी बस्तियों में हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें पानी की नजर हो गई। सैकड़ों एकड़ ज़राई अराजी तबाह हो गई। हमारे इस इलाके में 2-3 हमने बंद बनाए, वो लेकिन टूट गए हैं। 4-5 दिन हम एक बांध पे लगाए हैं, 15 दिन हो गए। अब हमने तीसरा बंद शुरू किया हुआ है। ये सैलाबी रेला भी बड़ा आ रहा है। अब ये फ्लड हाई फ्लड है, ये दरमियाने दर्जे का नहीं, 1 लाख क्यूसेक से ज़्यादा जो होता है वो हाई फ्लड होता है। हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि ये ब्रिज तो बन गया है, लेकिन ब्रिज बनने से इलाका मकीन सारे तबाह बर्बाद हो गए। इसके लिए एक दिफाई बंद बनाया जाए ताकि आइंदा से लोगों की फसलें जानो माल महफूज रह सके। सैलाब में गिरे मुकामी अफराद का कहना है कि ज़िला इंतजामिया गायब है, कई रोज से मवेशी भूखे हैं, मगर कोई पूछने के लिए नहीं आया। सैलाबी रेले की वजह से हमारी खड़ी फसलें हजारों एकड़ हमारे पानी की नज़र हो गए, हमारे मवेशी जानवर पानी की नज़र हो गए। इंतजामिया सिर्फ फोटो सेशन की तरफ है, इंतजामिया ने इकदाम नहीं किया जिससे हमारी फसलें बच सके। ये हमारा जितना नुकसान हुआ है ये ज़िलाई इंतजामिया की नाअहली की वजह से हुआ है। सैलाबी पानी में डूबी फसलें, भूख से बिलखते जानवर और दुआइयां देते लोग। सैलाब की तबाहकारियों के दौरान इंतजामिया की बेहिसी पर सवाल उठ गए। गवर्नर गर्ल्स हाई स्कूल सैटेलाइट टाउन की तलबा अदन फातिमा ने पब्लिक सेक्टर चिन्योट में नाहम क्लास में अव्वल पोजीशन हासिल की है। इस वक्त स्कूल में CEO एजुकेशन जफर इकबाल भुट्टो के साथ मौजूद हैं हमारे ब्यूरो चीफ औरंगजेब हाकी। जी हाकी, मज़ीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल सैटेलाइट टाउन में, जिसकी 9th क्लास की तालबा ने पब्लिक सेक्टर डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं CEO एजुकेशन जफर भुट्टो साहब। जफर साहब बताइएगा ये जो टॉप किया है बच्ची ने, इसके हवाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इस बच्ची को, इस स्कूल के तमाम स्टाफ को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि इस बच्ची ने पब्लिक सेक्टर में डिस्ट्रिक्ट चिन्योट में टॉप किया है। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहूँगा कि जो आमतौर पे हमारे यहाँ एक कंसेप्ट पाया जाता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में शायद इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं होती, तो ये उसी का जवाब है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीचर्स, वो मेल हैं या फीमेल हैं, वो अच्छे अंदाज में काम कर रही हैं और बच्चों को इस अंदाज में पढ़ा रही हैं और पढ़ा रहे हैं कि बच्चे जो है ना वो पोजीशन भी हासिल कर रहे हैं और बहुत अच्छे मार्क्स भी ले रहे हैं। जैसे कि आपने CEO की बात सुनी, तालबा अदन फातिमा मौजूद है, इनसे भी जानते। जी बताइएगा बेटा, आपने कैसे काबिज की टॉप करने? मेरी टीचर्स की इसमें मेहनत है कि मेरी टीचर्स ने इतना अच्छा मुझे पढ़ाया कि मैं इस काबिल बन सकी कि मैंने टॉप किया। इसके अलावा मेरे माँ बाप की दुआएं हैं कि उनकी दुआएं थी कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया, उन्होंने मुझे इस इदारे में डाला कि मैं इस इदारे में पढ़ सकूँ। इसके अलावा हमारे स्कूल का माहौल बहुत अच्छा है, हमारी मैम ने इतना अच्छा माहौल दिया हुआ है, डिसिप्लिन का बहुत मुजाहिरा करते हैं। जैसे कि आपने तलबा की बात सुनकर यही कहना है कि मेरे वालिदैन और मेरे टीचर्स की काफ़ी मेहनत थी, इस वजह से मैंने आज टॉप किया। जी बहुत शुक्रिया औरंगजेब हाकी तफसीलात से आगाह करने के लिए। A1 TV के न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।